तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात कर रहे हैं जिसमें पैसा है, ताकत है और फ्यूचर में जिंदा रहने की जंग। ये कहानी है सऊदी अरेबिया की और उनकी स्पोर्ट्स पर लगी एक खरबों डॉलर की शर्त की। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए साल के। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सैलरी है सिर्फ सऊदी अरेबिया की फुटबॉल लीग में खेलने की। हाँ, आपने सही सुना, एक प्लेयर को हर साल 1700 करोड़ रुपए। अब ये रकम सुनकर जाहिर है दिमाग में पहला सवाल तो यही आता है कि ये क्या पागलपन है या फिर ये इस सदी की सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, एक ऐसी चाल जो आने वाले टाइम में सब कुछ बदल के रख देगी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और ये कहानी सिर्फ रोनाल्डो तक महदूद नहीं है, जरा उनकी शॉपिंग लिस्ट तो देखें। EA गेम्स जो इतनी बड़ी गेमिंग कंपनी है, उसमें 55 बिलियन डॉलर की डील। इंग्लिश प्रीमियर लीग का मशहूर क्लब न्यूकैसल यूनाइटेड 400 मिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। WWE के साथ $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। और गोल्फ की दुनिया में तो LIV गोल्फ से पूरा तहलका मचा दिया। यहाँ तक कि निंटेंडो जैसी कंपनी में भी 8% से ज्यादा के हिस्सेदार हैं। ये कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो पूरी दुनिया पर कब्जा करने जैसी बात है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स का शौक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बेतहाशा खर्च के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह छुपी है और वो वजह है सर्वाइवल, अपने मुस्तकबिल को बचाने की जंग। ये वक्त के खिलाफ एक रेस है। जरा इस चार्ट को देखिए। सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी का लगभग 90% पैसा सिर्फ एक चीज से आता है, ऑयल। अब इसको ऐसे समझें, फर्ज करें आपकी सारी इनकम सिर्फ एक जॉब से आती हो और आपको पता चले कि कुछ सालों में वो जॉब ही खत्म होने वाली है। बस यही खतरा सऊदी अरेबिया के सर पर मंडला रहा है, क्योंकि दुनिया अब तेजी से ऑयल का इस्तेमाल कम कर रही है और ये उनके लिए एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक रिस्क है। तो इसी रिस्क से निपटने के लिए सऊदी अरेबिया ने शुरू किया है एक इनकलाबी प्लान जिसका नाम है विजन 2030। और ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक डेडलाइन है, एक नेशनल मिशन जिसका मकसद है 2030 तक अपनी इकोनॉमी को ऑयल पर डिपेंड करने से आज़ाद करवाना। और उन पर प्रेशर कितना है इसका अंदाज़ा इस स्लाइड से लगाएं। फिलहाल उनकी इकोनॉमी का सिर्फ 10% हिस्सा ही नॉन ऑयल सेक्टर से आता है और उनका टारगेट 2030 तक इस नंबर को 50% तक ले जाना। ये एक ज़बरदस्त चैलेंज है और शायद इसीलिए वो पैसा ऐसे खर्च कर रहे हैं जैसे कल हो न हो, क्योंकि अगर वो फेल हो गए तो शायद उनके लिए आने वाला कल आर्थिक रूप से उतना रोशन न हो। तो वो इस नामुमकिन लगने वाले टारगेट को हासिल कैसे कर रहे हैं? वेल, उनके पास एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पावरफुल 3 स्टेप प्लान है। एक ऐसी प्लेबुक जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खरीदने के लिए डिज़ाइन की गई है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, वो एक ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसे खेलना शायद किसी और के बस की बात ही नहीं। और उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? उनकी बेपनाह दौलत। उनका प्लान बिल्कुल साफ है। स्टेप नंबर 1, मार्केट में एंटर होने के लिए इतना ज्यादा पैसा दो कि कोई मना ही ना कर पाए। स्टेप नंबर 2, जब आप अंदर आ गए तो सिर्फ एक टीम या एक इवेंट नहीं, पूरी इंडस्ट्री, उसके प्लेयर्स, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, सब पर कब्जा कर लो। और स्टेप नंबर 3, जब सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाए तो फिर अपनी मर्जी की शर्तें रखो। अब सवाल ये है, इतना सारा पैसा आ कहाँ से रहा है? इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जो फाइनेंशियल इंजन है उसका नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF। ये सऊदी अरेबिया का गवर्नमेंट सॉवरेन वेल्थ फंड है। PIF के पास $1.15 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स हैं। अब ये रकम कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये इंडिया के पूरे सालाना बजट से डबल से भी ज्यादा है। ये फंड सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी अरामको के प्रॉफिट्स को दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और यही फंड विजन 2030 का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये 3 स्टेप प्लान असल में स्पोर्ट्स की दुनिया में काम कैसे कर रहा है। रोनाल्डो की ही मिसाल ले लें। उनके आने से पहले सऊदी लीग को दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही रोनाल्डो आए लाखों नए फैंस जुड़ गए। टीवी चैनल्स में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने के लिए बिडिंग वॉर्स शुरू हो गईं और बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के लिए लाइन में लग गए। तो उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर नहीं खरीदा, उन्होंने एक ही मूव से ग्लोबल अटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन और क्रेडिबिलिटी सब कुछ खरीद लिया।
ये था स्टेप 1 इन एक्शन। और फिर आती है गोल्फ की कहानी, जो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है। सऊदी अरेबिया ने लिव गोल्फ के नाम से अपनी लीग शुरू की और प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा प्राइज मनी ऑफर की कि जो ट्रेडिशनल पीजीए टूर है वो मुकाबला ही नहीं कर सका। नतीजा, सिर्फ 2 साल के अंदर पीजीए टूर को घुटने टेकने पड़े और सऊदी अरेबिया की शर्तों पर उनके साथ मर्ज होना पड़ा। ये है स्टेप 2 और 3 की परफेक्ट एग्जाम्पल। पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा करो और फिर अपनी शर्तें मनवाओ। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। फॉर्मूला 1 की रेस अब जिद्दा में होती है। WWE के बड़े इवेंट्स होस्ट करने के लिए 10 साल की डील है और हिस्ट्री में पहली बार रेसलमेनिया जैसा मेगा इवेंट नॉर्थ अमेरिका से बाहर रियाद में होने जा रहा है। वो हर बड़े खेल पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पोर्ट्स की दुनिया में उनकी स्ट्रैटेजी एग्रेसिव है, तो ज़रा रुक जाइए। उनका अगला और शायद सबसे बड़ा टारगेट है गेमिंग की दुनिया, और यहाँ उनका प्लान और भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो एक एक करके पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को खरीद रहे हैं। EA गेम्स, निंटेंडो, कैपकॉम, एक्टिविजन ब्लिज़र्ड, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज में खरबों डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं। और जो जापानीज कंपनी है SNK, उसका तो लगभग पूरा कंट्रोल यानी 96% हासिल कर लिया है। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक पूरी गेमिंग एम्पायर खड़ी की जा रही है। तो आखिर गेमिंग ही क्यों? क्योंकि देखिए, गेमिंग अब सिर्फ एक खेल नहीं, ये आज का कल्चर है। ये वो जगह है जहां यंग जनरेशन यानी जेन ज़ी और जेन अल्फा अपना सबसे ज़्यादा वक्त गुजारती है। गेमिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का मतलब है आने वाली नस्लों की सोच, उनके कल्चर और उनकी अटेंशन को कंट्रोल करना। और इसके साथ साथ ये सऊदी अरेबिया की अपनी नौजवान आबादी के लिए लाखों जॉब्स पैदा करने और एक नई मॉडर्न इंडस्ट्री बनाने का जरिया भी है। तो इन सब कोशिशों का, इस खरबों डॉलर के प्लान का आखिरकार आखिरी मकसद क्या है? ये सब कुछ किस लिए किया जा रहा है? इस पूरी बड़ी शर्त के 3 बुनियादी मकसद हैं। पहला, ग्लोबल अटेंशन हासिल करना, ताकि दुनिया सऊदी अरेबिया को सिर्फ तेल की वजह से न जाने। दूसरा, सॉफ्ट पावर हासिल करना, मतलब मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर के बजाय कल्चर, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के जरिए दुनिया पर अपना असर बढ़ाना। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, अपनी इकोनॉमी को तेल से शिफ्ट करके टूरिज्म, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट जैसे नए सेक्टर्स में ले जाना। तो आखिर में ये सब कुछ वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। ये तेल की इकोनॉमी ख़त्म होने से पहले एक नई सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाने की एक बेचैन कोशिश है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा गैम्बल है, लेकिन उनके पास शायद इसके अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या ये प्लान कामयाब होगा? क्या अरबों खरबों डॉलर खर्च करके एक मुल्क अपनी किस्मत बदल सकता है? ये वाकई एक $multi-trillion का सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।